आखिरकार सैंटा का आगाज हो गया ऐसा लग रहा है दलाल स्ट्रीट पर। एग्रेसिव बुलिश ट्रेडर्स को ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट्स केवल एक स्प्रिंट नहीं है बल्कि एक मैराथन भी होती है। कभी कभी यहाँ पे टारगेट्स लाइटनिंग स्पीड से अचीव होते हैं, जबकि कभी कभी निवेशकों को सांस लेनी पड़ती है, आराम करना पड़ता है और पेशेंस भी दिखाना पड़ता है जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार इस शुक्रवार 3 जनवरी को, जहाँ पे सांता क्लॉज रैली की ऑफिशियली आखिरी दिन की रैली है ऐसा माना जाता है, उस दिन भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के बुलिश सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1507 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 22 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स अभी भी डेली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशन जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.73 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.23 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.06 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पॉजिटिविटी जारी रह सकती है जनवरी महीने में। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। पॉजिटिव टेक्निकल और फंडामेंटल साइंस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे दलाल स्ट्रीट पर आखिरकार सांता क्लॉज रैली देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल, क्या जैसे जनवरी के पहले 2 दिन गए हैं पूरा साल भी वैसे ही जाएगा? सख्ती से कहे तो शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग के चलते कल के व्यापार में पॉजिटिविटी तो देखने को मिली। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी आखिरी घंटे में साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क को हासिल कर पाया। हमें लगता है कि जो सांता क्लॉज रैली का आखिरी दिन है, यानी कि शुक्रवार 3 जनवरी है, उसमें भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 7 पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, कल के व्यापार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अच्छी खरीदारी दर्ज की। दूसरा, भारत के जीएसटी कलेक्शंस दिसंबर महीने में 1.77 लाख करोड़ पर देखने को मिले, जहां पे 10वां लगातार महीना देखने को मिला जीएसटी कलेक्शन रुपीज 1.7 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। तीसरा, वॉल स्ट्रीट से इंप्रूव्ड लीड्स। चौथा, कम इंटरेस्ट रेट्स। पांचवा, एक मजबूत इकोनॉमी। छठा, लॉन्ग टर्म में अर्निंग एस्टीमेट अच्छे रहने का अंदाजा। सातवां, ब्रॉडनिंग रैली। संक्षेप में कहे तो निफ्टी और उसके स्टॉक्स के लिए नए साल में आतिशबाजी देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,189, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,959 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 24,350 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,606, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अब 50,485 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,200 से 52,200 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आने के बाद इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाने की और टैक्सेस कम करने की बात होते हुए भी दलाल स्ट्रीट पर कल पॉजिटिविटी देखने को मिली। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो मोमेंटम स्टॉक्स, जो कि 52 वीक रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहे हैं, वो है आइशर मोटर्स, M&M, PB फिनटेक, इप्का लैब, जुबिलियंट फूडवर्क्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल्याण ज्वेलर्स, मोटर्ड फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, लुपिन, लॉरस लैब्स, लेमन ट्री एक्सेट्रा। दूसरा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स कल के व्यापार में सुर्खियां बटोरता नजर आया, 3.79% ऊपर, जहां पे दिसंबर ऑटो सेल्स डेटा काफी अच्छे आए थे। तीसरा, आइशर मोटर्स के स्टॉक प्राइस में 9% का उछाल नजर आया, जहां पे दिसंबर महीने के सेल्स 25% से बढ़े, 79,466 यूनिट्स बेचे गए थे। एक्सपोर्ट्स भी पिछले साल की तुलना में 90% बढ़े हैं, जहां कंपनी ने 11,000 यूनिट्स रॉयल एनफील्ड के ओवरसीज भेजे। चौथा, अशोक लेलैंड के शेयर प्राइस में 6% का उछाल नजर आया, जब कंपनी के टोटल सेल्स 5% ऊपर बढ़े ईयर ओवर ईयर 16,957 यूनिट्स पर दिसंबर में, जबकि मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स 8% बढ़े ईयर ओवर ईयर 11,474 यूनिट्स पर, जहां पर ट्रक सेगमेंट लीड कर गया। पांचवा, मारुति सुजुकी 6% ऊपर बढ़ा, जहां पे उनके ईयर ओवर ईयर दिसंबर सेल्स 30% से बढ़े, जिसमें 1,78,248 यूनिट्स बेचे गए थे पिछले साल, जहां पे सिर्फ 1,37,551 यूनिट्स बेचे थे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,270, प्रीमियम प्लस 81, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.23 पर, बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.06 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर,
बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, मारुति, M&M और इन्फोसिस। शॉर्ट कवरिंग में अशोक लेलैंड, ट्रेंड, PFC, HCL टेक, श्रीराम फाइनेंस। शॉर्ट बिल्डअप में पेट्रोनेट, अतुल, SJVN, यूनियन बैंक, इंडिगो। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्रॉम्पटन, लाल पैथलैब, PEL, सन फार्मा, एंजल वन। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है मनप्पुरम और RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.